हेलो गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं अपनी डलहौजी की ट्रिप के लिए। तो मम्मी पापा ने कहा हम लोग तुमको रेलवे स्टेशन छोड़ने जाएंगे, ऐसे कैसे तुमको जाने दे, तुम चाहे जितनी बड़ी हो जाओ, रहोगी तुम्हारी बच्ची, चाहे तुम्हारी शादी क्यों ना हो जाए। मैंने कहा ओके मम्मी पापा। तो मम्मी पापा मुझे रेलवे स्टेशन पे अपने पति के साथ अकेला छोड़ के चले गए। अभी ट्रेन भी नहीं आई थी, फिर ट्रेन आई तो हम लोग बैठे उसमें। फिर मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लो, तो मैंने बाहर के थोड़े से व्यूज़ लिए क्योंकि अब ट्रेन में बैठना था तो थोड़ा बहुत व्यूज़ तो लेना ही था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुछ खाया पिया, उसके बाद मैं पसर गई। मैंने कहा सो जाऊंगी तो कम से कम सुबह जल्दी पठानकोट तो पहुंच जाऊंगी, लेकिन मुझे इतनी नींद आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। फिर मैं सब सो के उठी तो मैं सही में पठानकोट में पहुंच चुकी थी। आधा सफ़र कंप्लीट हो तो बड़ी खुशी मिलती है, मन को सुकून मिलता है। लखनऊ से पठानकोट आए, उसके बाद पठानकोट से हम करेंगे टैक्सी। काहे के लिए? डलहौजी के लिए ऑफ कोर्स। तो हमने डलहौजी के लिए टैक्सी की 3250 रुपये। टैक्सी स्टैंड बाहर ही था रेलवे स्टेशन के, तो उन्होंने 3250 बताया। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा एसी चलाओगे तो अलग से चार्जेस रहेंगे। फिर अंकल ने हमें थोड़ा सा उल्लू काट दिया, बोला कि बेटा देखो, तुम जा रहे हो जिस होटल में वो पड़ता है डलहौजी से 3 किलोमीटर दूर, पंचपुला में। तो मैंने कहा है। तो उन्होंने कहा तुम लोग तो नौसिखिए हो बच्चे, तुम लोग को क्या पता, तो तुम लोग का 3250 नहीं, मैं लूँगा पूरा 3500। हम लोग ने भी कहा ठीक है अंकल, चलो जहाँ पे भी है बस पहुँचा दो। तो लेकिन भाई ये एक बात बोलना चाहूँगी, रास्ता डलहौजी का बहुत ही घुमावदार है। इतना कर्व्स है, इतना कर्व्स है, मतलब सीधा तो रोड हो ही नहीं, हर 50 मीटर में इधर टर्न उधर टर्न, इधर टर्न उधर टर्न। तो मेरी तरह जिनको चक्कर आते हैं, सर घूम जाता है, भाई थोड़ा सा सोच समझ के जाए, दवाई ववाई लेके जाए, क्योंकि दवाई बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा अंकल सुबह से कुछ खाया नहीं, अंकल कुछ खिला दो, अंकल दवाई खा लूँ, इतना गोल गोल मेरे से नहीं घूमा जा रहा है। लेकिन व्यूज़ बड़े अच्छे थे। मैंने कहा हाँ मज़ा तो आ रहा है। फिर मैंने कहा अंकल बस आप खिला दो। अंकल ने कहा बेटा अभी अच्छी जगह रुकता हूँ ना, बढ़िया साफ सुथरी जगह रुकता हूँ। फिर अंकल ने ऐसी जगह रोका था जहाँ पे मक्खियों का भंडार था। मैंने कहा अंकल वाह, क्या जगह रुका, इतना साफ सुथरा। मैंने कहा कोई नहीं, आधा पराठा खा के फटाक से दवाई तो खा लूँ। तो मैंने कहा व्यूज़ तो लेकिन अच्छे आ ही रहे थे, लेकिन कर्व्स थे बहुत रोड में। तो ऑफ कोर्स आप लोग को तैयारी के साथ जाना चाहिए। अपनी सर दर्द की या वॉमिट की दवाइयाँ जिनको आती हैं लेके जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं। जब मैं कह रही हूँ है तो है, क्योंकि मैं गई हुई हूँ शिमला भी, तो इतने कर्वी रोड्स नहीं थे वहाँ पे, यहाँ के बहुत ही ज़्यादा कर्वी थे। तो मैंने फिर खाना खा के दवाई खाई। उसके बाद मैंने कहा अब मैंने खा लिया तो थोड़ा सा वीडियो ही बना लेती हूँ। फिर मैंने व्यूज़ के इतने मस्त मस्त व्यूज़ थे वहाँ पे, मैंने उसका वीडियो बनाया। फिर मैंने कहा ओह मैंने तो अपनी शक्ल ली नहीं। फिर मैंने कहा एक बार फिर से घुमा के फिर से बनाते। फिर मैंने कहा लग तो चुड़ैल ही रही हूँ, 12 घंटे से ऐसे ही पड़ी हुई हूँ तो ऐसे ही लगूंगी ना भाई, ऐसा कोई जज नहीं करने का। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े और अंकल ने ऐसा काटा ना, ऐसे रास्ते से अंकल लेके गए कि बेटा यो यहाँ से आपका होटल बड़ा पास पड़ेगा, इतनी डरावनी रोड से लेके गए। मैंने कहा मैं अब गई, मैं तब गई, मैं तब गई। मैंने आंखें बंद करके बस भगवान का ही नाम ले रही थी। व्यूज तो काफी अच्छे थे, लेकिन डर का माहौल था भाई। सही समय होटल तक पहुंच जाओ ना तब बताऊंगी तुझे बुड्ढे। वैसे ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो मैं मूवी का डायलॉग ही बोल रही थी। बाकी फिर हम लोग पहुंच ही गए किसी तरह, भगवान का नाम लेते लेते। मेरे पापा को बड़ी चिंता हो रही थी, बोल रहे थे अपना लोकेशन भेजो, लोकेशन भेजो। मैं कहूँ यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा अंकल, जैसे जैसे जंगल से लेके जा रहे, क्या ही बताऊँ। फिर वापसी आते टाइम हम लोग ने स्पेशली टैक्सी वाले भैया को बोला कि हम लोग को मेन रोड से ही लेके आना। फिर वापसी के व्यूज़ कुछ अलग ही थे, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगी वापसी का। हम लोग गए थे डलहौजी से वापस अमृतसर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके गाइस, बाय, टाटा, टेक केयर।